सर्द रात थी, शहर की गलियां सुनसान और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक उतर रही थी। अमन, जो कि एक साधारण आदमी था, घर के कमरे में अकेला बैठा था। उसकी आंखों में डर और बेचैनी का अजीब सा मिश्रण था। कमरे के चारों ओर कुछ तो था, कुछ जिसे देख वह नहीं सकता था पर महसूस कर रहा था। अमन की जिंदगी हमेशा साधारण रही थी, पर पिछले कुछ महीनों से उसे अजीब अनुभव होने लगे थे। रात में अचानक किसी की हंसी सुनाई देना, कमरे में ठंडी हवा का अचानक झोंका और उन आवाजों का धीरे धीरे उसके मन में घर कर जाना। शुरुआत में वह इसे मानसिक थकान या तनाव समझता रहा, पर धीरे धीरे यह घटनाएं बढ़ने लगी। एक रात जब अमन अपने कमरे में बैठा टीवी देख रहा था, अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंधेरी रात में हल्की चांदनी की रोशनी में उसने देखा एक लड़की खड़ी थी। उसकी उम्र लगभग 18 साल की थी, चेहरा बुरी तरह डरावना और आंखें जैसे खाली थीं। अमन के दिल की धड़कन तेज हो गई। तुम कौन हो? अमन ने हिम्मत जुटाकर पूछा। लड़की धीरे धीरे हंसी, पर वह हंसी सुखद नहीं थी, वह डरावनी और किसी दर्द भरे अतीत की हंसी थी। मुझे सुनो, मुझे समझो, मुझे मदद चाहिए, लड़की बोली। उसकी आवाज में इतनी भावनाएं थीं कि अमन को लगा जैसे उसकी आत्मा उसके भीतर उतर रही हो। अमन ने उसे पास आने दिया। लड़की ने धीरे से कहा, मेरा नाम रश्मि है और मैं मर चुकी हूं, पर मेरा मन अभी भी इस दुनिया में फंसा है। अमन को विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा यह सब उसकी कल्पना है, पर जैसे ही उसने पीछे हटने की कोशिश की, कमरे का तापमान अचानक गिर गया। उसके हाथ और पैर जकड़ गए और वह जगह में जमा सा हो गया। रश्मि ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में आंसू थे। मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ और भी हैं, 10 आत्माएं। हर एक के पास अपनी कहानी है और हर एक का बदला अधूरा है। तुम उनकी सुनोगे? रश्मि ने पूछा। अमन डर गया, पर उसके अंदर की मानवीय संवेदना उसे रोक रही थी। वह धीरे धीरे बैठ गया। रश्मि ने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। रश्मि की कहानी। रश्मि की आवाज में एक अजीब सा दर्द था। मैं जिंदा रहते हुए किसी के प्यार में धोखा खा गई। मेरा भाई और मेरी सहेली, उन्होंने मेरे जीवन को नरक बना दिया। उन्होंने मुझे ऐसे हालात में छोड़ा कि मैं मर गई। लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैं भटक रही हूं और अब मैं अकेली नहीं हूं। मेरे साथ और आत्माएं हैं, जो लोग मुझसे पहले मर गए थे, पर उनका बदला अधूरा है। जैसे ही उसने कहा, कमरे में हल्की रोशनी की तरह 10 आकृतियां प्रकट हुईं। हर एक की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों झलक रहे थे। उनके चेहरे अलग अलग थे, कुछ लड़कियों के, कुछ लड़कों के और कुछ बूढ़ों के। हम सब अमन, तुम्हारे घर आए हैं, क्योंकि तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो हमारी आवाज को सुन सकती है, हमारी कहानी को, हमारे बदले को दुनिया तक पहुंचा सकती है। अमन कांपने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सच है या उसका मानसिक संतुलन टूट रहा है। पर रश्मि की आवाज में जो सच्चाई और दर्द था, वह उसे झूठ नहीं लग रहा था। पहली आत्मा का आगमन। रश्मि ने धीरे धीरे इशारा किया और एक पुरानी महिला की आत्मा प्रकट हुई। उसका चेहरा कटे फटे कपड़ों में ढका हुआ था, पर आंखों की चमक उसकी पीड़ा बता रही थी। मेरा नाम गौरी है। मैं अपने बेटों के लिए मरी, पर उन्होंने मुझे गलत समझा। मेरा घर, मेरा परिवार, सबने मुझे धोखा दिया। मैं बस यही चाहती हूं कि मेरी कहानी सुनी जाए, ताकि मेरी आत्मा को शांति मिले। गौरी की कहानी सुनकर अमन की आंखों में आंसू आ गए। उसकी हिम्मत टूट रही थी, पर अंदर से एक अजीब साहस भी जाग रहा था। फिर एक और आत्मा प्रकट हुई। यह एक लड़का था, उम्र लगभग 20 साल की। उसका चेहरा घावों और दर्द से भरा हुआ था। उसने कहा, मैं रोहित हूं और मैं किसी और की गलती की सजा भुगत रहा हूं। मेरी आत्मा को न्याय चाहिए। मैं बदला नहीं चाहता, सिर्फ सच सामने आए। धीरे धीरे 10 आत्माओं की कहानियां सामने आने लगीं। हर कहानी में दर्द, विश्वासघात और अधूरी इच्छाएं थीं। अमन अब पूरी तरह डर और सहानुभूति के बीच फंसा हुआ था। कमरे का तापमान बेहद गिर चुका था और हर आत्मा की उपस्थिति इतनी मजबूत थी कि कमरे की दीवारें जैसे हिल रही हों। रश्मि ने धीरे से कहा, अमन, अब तुम हमारी कहानियां सुनोगे। हमारी कहानी तुम्हें डराएगी, पर समझ भी आएगा कि हम क्यों बदला चाहते हैं। अमन ने धीरे से सिर हिलाया।
उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा का अजीब सा मिश्रण था। दूसरी आत्मा। विशाल की कहानी। विशाल, उम्र लगभग 25 साल, एक युवा था जो अपने जीवन में धोखे और कटुता का शिकार हुआ था। उसकी आत्मा ने कहा, मैं विशाल हूं। मेरे अपने मित्र, मेरे सबसे करीबी दोस्त ने मेरा जीवन बर्बाद किया। उन्होंने मुझसे मेरा प्यार और सम्मान छीन लिया। मैं मर गया, पर मेरा मन नहीं मरा। मैं चाहता हूं कि दुनिया जान सके कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरा बदला केवल सच को सामने लाने में है। विशाल की आंखों में गुस्सा और पीड़ा दोनों झलक रही थी। उसके शब्द जैसे कमरे की दीवारों से टकरा रहे थे। तीसरी आत्मा। रीना की कहानी। रीना, एक लड़की, उम्र 20 साल, अपने जीवन में अत्याचार और धोखे का शिकार हुई थी। उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि मेरे मरने के बाद भी मैं सुरक्षित नहीं थी। मेरे साथ जो हुआ वह मैं किसी के साथ नहीं देखना चाहती। पर अब अमन, तुम्हें हमारी आवाज बनना होगा। हमारी पीड़ा को सुनना और उसे सच बनाना होगा। रीना की आंखों में आंसू थे, पर उसकी आवाज में शक्ति थी। उसकी कहानी सुनकर अमन को यह एहसास हुआ कि यह आत्माएं सिर्फ बदला नहीं चाहती, उन्हें न्याय और सच्चाई चाहिए। चौथी आत्मा। अर्जुन की कहानी। अर्जुन, उम्र 30, एक मेहनती आदमी था, जिसकी मौत उसके अपने परिवार और व्यापारिक प्रतिस्पर्धियों के कारण हुई। उसने कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत मेहनत की, पर लोग मेरे अधिकार और श्रम को छीन गए। मेरा शरीर मर गया, पर मेरा मन अधूरा है। मैं चाहता हूं कि मेरी मेहनत और मेरी कहानी को दुनिया जान सके। यही मेरी आत्मा का बदला है। अमन ने महसूस किया कि हर आत्मा की कहानी अलग थी, पर सबके दिल में अनसुलझा दर्द और अधूरी इच्छा समान थी। पांचवी आत्मा। सुलोचना की कहानी। सुलोचना, उम्र लगभग 28, एक महिला, जिसने अपने जीवन में परिवार और समाज के अन्याय का सामना किया। उसने कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत दुख देखा। मेरे पति और बच्चे मुझे समझ नहीं पाए। मेरी मौत के बाद भी लोग मेरी कहानी को भूल गए। अब अमन, तुम हमारी कहानी को सामने लाओ ताकि हमारी आत्मा को शांति मिले। सुलोचना की आवाज में मजबूती थी, पर साथ ही उसके शब्दों में बहुत दर्द था। छठी आत्मा। समीर की कहानी। समीर, उम्र लगभग 27, एक युवा, जिसे अपने दोस्तों और समाज से धोखा मिला। उसने कहा, मैं मर गया, पर मेरी आत्मा अब भी इस दुनिया में फंसी है। मुझे बदला नहीं चाहिए, पर मैं चाहता हूं कि मेरी कहानी सच सामने आए। मेरे माता पिता और भाई बहन को पता चले कि मैं कैसे मरा। मुझे बस न्याय चाहिए। समीर की आंखों में उदासी और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। सातवीं आत्मा। प्रिया की कहानी। प्रिया, उम्र लगभग 22, एक लड़की, जो अपने प्रेमी के झूठ और धोखे से मर गई। उसने कहा, मैंने अपना प्यार दिया, पर मेरे प्रेमी ने मुझे धोखा दिया। मेरी आत्मा अब भी रो रही है। अमन, तुम्हें हमारी आवाज बनना होगा। हमारी पीड़ा को सच बनाना होगा ताकि हमारा दर्द समाप्त हो सके। प्रिया की कहानी सुनकर अमन के दिल में करुणा और डर एक साथ उमड़ पड़ा। आठवीं आत्मा। राकेश की कहानी। राकेश, उम्र 26, एक जवान, जिसने अपने जीवन में व्यापारिक और व्यक्तिगत दुश्मनी का शिकार हुआ। उसने कहा, मैं मर गया, पर मेरे खिलाफ किए गए अन्याय का हिसाब नहीं लिया गया। मेरी आत्मा अधूरी है। अमन, तुम हमारी आवाज बनो। हमारी कहानी को सच बनाओ। राकेश की आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि एकदम सच्चाई की चमक भी थी। नववीं आत्मा। ज्योति की कहानी। ज्योति, उम्र 24, एक लड़की, जो समाज और परिवार के अन्याय का शिकार हुई। उसने कहा, मैं मर गई, पर मेरी कहानी दब गई। अब मैं अमन से उम्मीद रखती हूं कि मेरी पीड़ा और मेरी कहानी सामने आए। हमारी आत्माएं केवल न्याय की तलाश में हैं। ज्योति की आंखों में आंसू थे, पर उसकी आवाज में अदम्य शक्ति थी। 10वीं और अंतिम आत्मा। रश्मि की चेतावनी। रश्मि ने धीरे से कहा, अमन, अब तुम समझ गए होंगे, ये केवल डरावनी कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। 10 आत्माएं, 10 कहानियां, और हर कहानी में अधूरी इच्छाएं। हमें शांति तभी मिलेगी जब हमारी आवाज दुनिया तक पहुंचे। अमन अब पूरी तरह समझ गया कि यह आत्माएं केवल बदला नहीं चाहती, उन्हें सच्चाई और न्याय चाहिए। अमन ने ठान लिया कि अमन अब पूरी तरह समझ गया था कि यह कोई साधारण डरावनी घटना नहीं है। 10 आत्माओं की पीड़ा और गुस्सा इतना गहरा था कि अगर वह मदद नहीं करता तो आत्माएं हमेशा के लिए भटकती रहेंगी।
उसने अपने घर के कमरे में एक छोटा सा पवित्र स्थान बनाया। वहां उसने दीपक जलाए, हल्की खुशबूदार धूप और धार्मिक प्रतीक रखे। रश्मि ने उसे धीरे से कहा, अमन, ध्यान रखना, यह आसान नहीं होगा। हर आत्मा का दर्द इतना गहरा है कि वह तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से झकझोर सकती है, पर तुम्हारा साहस ही हमारी शांति का रास्ता है। अमन ने गहरी सांस ली। उसने अपने हाथ जोड़कर कहा, मैं आपकी मदद करूंगा। आपकी हर कहानी, हर पीड़ा मैं दुनिया तक पहुंचाऊंगा। मुझे बस रास्ता बताइए। रश्मि ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। एक्सॉर्सिज्म का आरंभ अमन ने धीरे धीरे 10 आत्माओं को अपने चारों ओर बैठाया। कमरे में हल्की मोमबत्ती की रोशनी और ठंडी हवा का मिश्रण था। हर आत्मा अपने दर्द और गुस्से के साथ सामने बैठी थी। रश्मि ने कहा, अब हर आत्मा अपनी कहानी तुम्हें सीधे सुनाएगी। तुम्हें सिर्फ ध्यान से सुनना है और फिर इसे लिखना है। किसी भी आत्मा को अनसुना मत करना। सबसे पहले रश्मि ने अपनी कहानी शुरू की। उसने अपने दर्द और धोखे की पूरी कहानी बताई, कैसे उसका जीवन खत्म हुआ और क्यों वह बदला चाहती थी। अमन ने हर शब्द ध्यान से लिखा। फिर गौरी, विशाल, रीना, हर एक ने धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी बताई। अमन को कई बार लगता कि वह खुद इन आत्माओं के दर्द में डूब रहा है। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, पर उसने अपने हाथों को रोककर पूरी कहानी नोट की। हर कहानी का खुलासा इतना दर्दनाक था कि कमरे में एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई। कभी कभी आत्माओं की चीखें, कभी कभी हंसी और कभी कभी अनकहे शब्दों का शोर। अमन हर चीज को अपने दिल और दिमाग में समेट रहा था। आत्माओं के साथ संघर्ष। जैसे जैसे एक्सॉर्सिज्म आगे बढ़ा, आत्माओं का गुस्सा और बढ़ने लगा। विशाल की आत्मा अचानक अमन के सामने आकर जोर से चिल्लाई, तुम नहीं समझ सकते हमारी पीड़ा। अमन कांप गया, पर उसने डटकर कहा, मैं समझना चाहता हूं। मुझे सिर्फ आपकी कहानी लिखनी है। आपकी हर पीड़ा दुनिया तक जाएगी। रश्मि ने अमन को सहारा दिया और कहा, यही तरीका है। तुम्हारा साहस ही हमारी शांति का रास्ता है। धीरे धीरे हर आत्मा का गुस्सा कम होने लगा। अमन ने उनकी कहानी को पूरी तरह नोट कर लिया। अब केवल अंतिम चरण रह गया था, उनकी शांति का अभ्यास। शांति का अभ्यास। अमन ने कमरे में हल्की प्रार्थना शुरू की। उसने दीपक जलाए और हर आत्मा से कहा, आपकी कहानी पूरी हो चुकी है, अब आप जा सकते हैं। आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं इसे दुनिया तक पहुंचाऊंगा। रश्मि ने धीरे धीरे प्रत्येक आत्मा को आशीर्वाद दिया। सबसे पहले गौरी की आत्मा हल्की रोशनी में बदलकर शांति से कमरे से बाहर चली गई। फिर विशाल, रीना, सुलोचना, एक एक करके सभी आत्माएं शांति की ओर बढ़ीं। अंत में रश्मि ने अमन की ओर देखा। उसकी आंखों में अब हल्की मुस्कान थी। उसने कहा, अमन, तुमने हमारी आवाज बनकर हमारी आत्माओं को शांति दिलाई। अब हम मुक्त हैं। सच्चाई का खुलासा। अमन ने महसूस किया कि यह सिर्फ आत्माओं का शांति अनुभव नहीं था। हर आत्मा ने अपने जीवन की सच्चाई, धोखे और अन्याय के बारे में बताया। अमन ने यह सब नोट किया और धीरे धीरे यह तय किया कि यह दुनिया के सामने आएगी। अमन ने अपने नोट्स को कंप्यूटर में टाइप किया और हर कहानी को किताब और ब्लॉग में प्रकाशित करना शुरू किया। उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। वह जान चुका था कि सच्चाई का सामना करना डरावना हो सकता है, पर वही शांति और न्याय का रास्ता है। अंतिम दृश्य। अमन के कमरे की रोशनी अब सामान्य थी। ठंडी हवा नहीं थी और कमरे का तापमान सामान्य हो गया था, पर उसके मन में अब भी वह डर और अनुभव था जो उसने 10 आत्माओं से साझा किया। रश्मि की आखिरी आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, हम मुक्त हैं, पर तुम्हारे साहस और संवेदना के बिना यह संभव नहीं था। धन्यवाद अमन, अब हमारी आत्माएं शांति में हैं। अमन ने धीरे से दीपक बुझाया। उसने महसूस किया कि डर, पीड़ा और गुस्सा सिर्फ अस्थायी होते हैं। सच्चाई और न्याय की शक्ति स्थायी होती है।